हरे कृष्णा। आज है सर्व पितृ अमावस्या तिथि, यानी कि अश्विन मास की अमावस्या। आज पितृपक्ष का समापन हो जाएगा और इसके साथ ही सभी श्राद्ध क्रियाएं पूर्ण होंगी और कल से नवरात्रि का आरंभ होगा, यानी कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। आज की अमावस्या विशेष है। जिन मृतकों की तिथि के विषय में ज्ञात ना हो, उनका श्राद्ध आज यानी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। इसके उपरांत जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर, अमावस्या तिथि पर या चतुर्दशी पर हुई हो, उनका श्राद्ध भी आज ही के दिन यानी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। और यही कारण है कि आज की अमावस्या को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। तो चलिए आज इस पावन अवसर पर हम श्रवण करते हैं आज की अश्विन मास की अमावस्या कथा का। आइए आज की अमावस्या व्रत कथा आरंभ करते हैं। ये प्राचीन काल की बात है, जब देवलोक में सुगंधित हवाएं बह रही थी, दिव्य फूलों की सुवास चारों ओर फैली हुई थी। उस समय देवराज इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी ने अपने कमल के समान कोमल हाथ जोड़कर माता पार्वती के समक्ष विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे जगत माता पार्वती, हे शिवा, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया आप मुझे एक ऐसे सर्वोत्तम व्रत के विषय में बताइए जिसका पालन करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति हो सके। ऐसा कौन सा पुण्यमय व्रत है जो इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है? कृपया मुझे उस महान व्रत के विषय में विस्तार से बताने की कृपा करें। इंद्राणी के इस भक्तिपूर्वक निवेदन को सुनकर माता पार्वती के चेहरे पर करुणा रूपी मुस्कान खिल गई। उन्होंने अपनी सुंदर और मधुर वाणी में कहा, हे इंद्राणी, सुनो, मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाती हूँ जो प्राचीन काल में घटित हुई थी, बहुत समय पहले, जब यह धरती स्वर्ण युग के समान पवित्र और समृद्ध थी। उस समय एक नगर में श्रीधर नामक एक अत्यंत धनवान और गुणवान ब्राह्मण निवास करता था। उसके पास अनंत संपत्ति थी। सोना, चांदी, रत्न और अनाज के भंडार भरे हुए थे। भगवान की कृपा से उसे 8 सुंदर पुत्रों का आशीर्वाद भी मिला हुआ था। उसकी धर्मपत्नी का नाम सुमित्रा था, जो साक्षात लक्ष्मी देवी के समान गुणवान थी। वो सदैव अपने गृह धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करती और अपने परिवार की सेवा में लीन रहती थी। श्रीधर के सबसे बड़े पुत्र का नाम था शंकर। वो एक आदर्श युवक था, विद्वान था, धर्मपरायण था और हर चीजों में कुशल था। उसका विवाह विदेहा नामक एक सुंदरी कन्या से हुआ था। विदेहा अपने नाम के समान ही निर्मल हृदय वाली और सभी सद्गुणों से सुशोभित थी, लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। किसी अज्ञात श्राप या फिर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण विदेहा के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु जन्म लेते ही काल के ग्रास बन जाते थे। ये दुखदायी घटना बार बार घटित होती रही और हर बार विदेहा का हृदय टूटता गया। 7 बार उसे ये पीड़ा सहनी पड़ी थी। अब एक दिन की बात है, श्रीधर के पिता का श्राद्ध दिवस था। पूरे घर में पवित्र अनुष्ठान हो रहे थे। ब्राह्मण भोजन की तैयारियां चल रही थी। मंत्रोच्चार से वातावरण गूंज रहा था और उसी क्षण, उसी पावन दिन जब सारा परिवार श्राद्ध कर्म में व्यस्त था, उस समय विदेहा को प्रसव की पीड़ा आरंभ हुई। लेकिन इस बार भी वही दुखदायी परिणाम हुआ। शिशु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस अशुभ समय पर इस घटना से श्रीधर का पूरा परिवार व्याकुल हो गया। जब सुमित्रा को इस बात का पता चला तो उसका धैर्य का बांध टूट गया। उसने अपनी पुत्र वधू विदेहा को बहुत कठोर वचनों में फटकार लगाई। उसने कहा कि इस पवित्र दिन पर भी इस अशुभ घटना से पूरे परिवार का अपमान हुआ है। सुमित्रा के ऐसे कड़वे वचन विदेहा के कोमल हृदय में तीर की भांति चुभ गए। वो समझ गई कि अब इस घर में उसका कोई स्थान नहीं था। दुख और अपमान से भरकर अपने मृत शिशु को हृदय से लगाकर वो चुपचाप घर छोड़कर घने जंगल की ओर निकल गई। उसके कदम भटक रहे थे, आंखों में अश्रुपात हो रहा था और हृदय में असह्य पीड़ा थी। घने जंगल में अकेली विदेहा अपने मृत बच्चे को लेकर इधर उधर भटकती रही। रात का अंधकार उसे और भी डरावना लग रहा था। जंगली जानवरों की आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और ठंडी हवा के झोंके उसे और भी डरा रहे थे। वो नहीं जानती थी कि आखिर उसे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके पास ना तो कोई आश्रय था, ना ही कोई सहारा।
वो बस अपने भाग्य को कोसती हुई उसी जंगल में भटकती रही। भगवान की कृपा से जब सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ होगा तो विदेहा को दूर एक विशाल मठ दिखाई दिया। उस मठ के पास एक पवित्र नदी भी बह रही थी। उसका जल स्वच्छ और निर्मल था। आशा की एक किरण देखकर वो उस मठ की ओर चल पड़ी। मठ में पहुंचकर वो एक कोने में जाकर बैठ गई। मठ में रहने वाले सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे सोच रहे थे कि आखिर ये सुंदर स्त्री कौन है, कहाँ से आई है। उसके चेहरे पर दुख की छाया थी, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता और सद्गुण उसके मुखमंडल पर झलक रहे थे। मठ के मुखियाओं ने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर विदेहा के पास आकर भयभीत होते हुए कहा, हे देवी, ये स्थान अत्यंत भयजनक है। यहाँ भयानक और विकराल यक्ष निवास करते हैं। वे रात्रि के समय में आते हैं और जो भी मनुष्य उन्हें दिख जाता है उसे वे अपना आहार बना लेते हैं। इसलिए तुम यहाँ से तुरंत कहीं और चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे जीवन को खतरा है। लेकिन विदेहा के पास जाने के लिए और कोई जगह ही कहाँ थी। इन वचनों को सुनकर विदेहा की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं एक दुखियारी स्त्री हूँ। मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं वन वन भटकती रह गई हूँ, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अब मेरे पास जाने के लिए और कोई स्थान नहीं है। अगर ये यक्ष मुझे खा भी लेंगे तो शायद मुझे इस दुख भरे जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। कृपया मुझे बताइए कि मेरे कल्याण का कोई मार्ग है या नहीं। विदेहा की इस करुण गाथा को सुनकर मठ की मुख्य स्त्री का हृदय पिघल गया। उसने सहानुभूति से भरते हुए विदेहा से कहा, हे बहन, निराश मत हो। इस पवित्र स्थान पर 64 दिव्य योगिनियाँ और महान योगी भी आते हैं। वे सभी अलौकिक शक्तियों से भरपूर हैं और असाधारण चमत्कार करने में समर्थ हैं। अगर तुम उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करोगी तो वे निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करेंगे। वे तुम्हारे मृत बच्चों को भी जीवित कर सकती हैं। अभी तुम इन बेल के पत्तों के बीच में छुप जाओ। जब वे आएंगे और पूछेंगे कि कोई अतिथि है, तब तुम हाँ कहकर उनके सामने प्रकट हो जाना। मठ की स्त्री के ये आशा भरे वचन सुनकर विदेहा के हृदय में विश्वास की किरण जागृत हुई। उसने उनकी सलाह मानी और बेल के हरे भरे पत्तों के बीच में जाकर छुप गई। उसका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई चमत्कार हो जाए और उसके दुखों का अंत हो जाए। जैसे ही संध्या का समय हुआ, वहाँ बड़े बड़े बालों वाले भयानक दिखने वाले यक्ष प्रकट हुए। उनके शरीर विकराल थे और आंखें अग्नि के समान जल रही थी। जैसे ही वे मठ में पहुंचे, उन्हें मनुष्य की गंध अनुभव हुई। वे आपस में चर्चा करने लगे, अरे, यह मनुष्य की गंध कहाँ से आ रही है? कहीं कोई मनुष्य तो नहीं छिपा हुआ है? उनकी आवाज में डरावनापन था और विदेहा डर से कांप रही थी। ठीक आधी रात के समय, जब चारों ओर गहरा अंधकार था और केवल तारों की रोशनी से आकाश जगमगा रहा था, अचानक से वहां पर अद्भुत प्रकाश फैल गया। 64 दिव्य योगिनियां वहां पर प्रकट हुई। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। उनके शरीर तेज से चमक रहे थे और उनके आभूषण स्वर्गीय प्रकाश बिखेर रहे थे। उनके हाथों में अनमोल रत्न, सुगंधित फूल और नाना प्रकार के दिव्य फल थे। वे सभी मठ की देवी की भक्तिभाव से पूजा अर्चना करने लगी और उस दिन अमावस्या का दिन था, जो कि अत्यंत शुभ दिन माना गया है। पूजा संपन्न करने के बाद मुख्य योगिनी ने मधुर स्वर में पूछा, क्या यहाँ पर कोई अतिथि है? ये सुनते ही विदेहा ने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में कहा, जी हाँ, मैं हूँ। ये कहकर वो बेल पत्रों से निकलकर योगिनियों के सामने प्रकट हुई। योगिनियों ने उसे देखा तो उनके चेहरों पर करुणा के भाव आ गए। विदेहा ने योगिनियों के सामने हाथ जोड़े और रोते हुए अपनी व्यथा कही। उसने कहा, हे दिव्य माताओं, मैं एक अभागी स्त्री हूँ। न जाने किस पाप के कारण मेरे भाग्य में ये दुख लिखा हुआ है। मेरे 8 शिशु जन्म लेकर तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। आज मैं अपने 8वें मृत बच्चे के साथ आपके सामने खड़ी हूँ। मैं परिवार से निकाल दी गई हूँ। समाज में मेरा कोई स्थान नहीं। लोग मुझे अभागी और श्रापित कहते हैं। आज मेरे सौभाग्य से ही मुझे आपका दर्शन हुआ है। अगर आपकी कृपा हो तो मेरे बच्चे जीवित हो जाएं और भविष्य में होने वाली संतान भी जीवित रहे। मैं आपकी शरण में रहती हूँ। विदेहा के इन दर्द भरे वचनों को सुनकर सभी योगिनियों का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत अपना पवित्र प्रसाद विदेहा को दिया और प्रेम पूर्वक कहा, हे श्रीधर की पुत्र वधू, हे शंकर की प्राण प्रिया,
हमारा ये वरदान है कि इस लोक में तू पुत्र पौत्र का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में पूजनीय होगी। तेरे 8 पुत्र इसी क्षण जीवित होकर तेरे समीप आ जाएंगे। अब तू जिस रास्ते से आई है उसी से अपने घर वापस लौट जा। आज से ही तेरे दुखों का अंत हो जाएगा। इतना कहकर सभी योगिनियां वहां से अंतर्ध्यान हो गई। योगिनियों के वरदान के साथ ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। विदेहा के 8 मृत पुत्र तुरंत जीवित हो गए और हंसते खेलते उसके पास आ गए। उनकी आंखों में जीवन की चमक थी और चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान थी। विदेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने बच्चों को गले लगाकर रो रही थी, खुशी के आंसू बहा रही थी। उसने योगिनियों को मन ही मन धन्यवाद दिया और अपने 8 जीवित पुत्रों के साथ घर की ओर वापस लौट पड़ी। जब विदेहा अपने 8 जीवित बच्चों के साथ घर पहुंची तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। श्रीधर, सुमित्रा, शंकर और सभी भाई बहन ये अद्भुत चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। घर में मंगल गीत गाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई और विदेहा का भव्य स्वागत किया गया। सुमित्रा ने अपनी पुत्र वधू से क्षमा मांगी और उसे गले से लगाया। संपूर्ण परिवार में खुशी और उत्सव का माहौल छा गया। इस चमत्कारी घटना के बाद विदेहा ने संकल्प लिया कि वो जीवन भर उन 64 योगिनियों की पूजा करेगी जिन्होंने उसे ये वरदान दिया था। और फिर उसने अमावस्या का व्रत करना आरंभ किया। वो विधिवत उन 64 योगिनियों की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करती, कथा का श्रवण करती और इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को दान देकर भोजन करवाती। और इस प्रकार उसके भाग्य में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का सूर्य उदय हो गया। इस कथा का समापन करते हुए माता पार्वती ने कहा, हे इंद्राणी, अब मैं तुम्हें उन 64 योगिनियों के पवित्र नाम बताती हूँ जिनके स्मरण मात्र से स्त्रियों को संतान, धन, संपदा और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। 64 योगिनियों के नाम इस प्रकार हैं: दिव्य योगी, महायोगी, सिद्धि योगी, गणेश्वरी, प्रेताक्षी, डाकिनी, काली, कालरात्रि, निशाचरी, झकारी, रौद्र वेताली, भूतली, भूतडंवरी, ऊर्ध्वकेशी, विरूपाक्षी, शुष्कांगी, नरभोजिनी, भट्टारी, वीरभद्रा, धूम्राक्षी, कलहप्रिया, राक्षसी, घोरक्ताक्षी, विश्वरूपा, भयंकरी, चंडिका, वीरकौमारी, वाराही, मुंडधारिणी, सासुरी, रुद्रग्रहणी, चक्री, कंकाली, भुवनेश्वरी, खटवांगी, दीर्घलंबोष्टी, मालिनी, मंत्र योगिनी, कालाग्निहणी, चित्रिणी, कंकाली, भुवनेश्वरी, कटकी, कीटिनी, रौद्री, यमदूती, गरालिनी, कोराक्षी, कारमुखी, काकदृष्टि, अधोमुखी, मुंडाग्रधारिणी, व्याघ्री, किंकिनी, प्रेतभाषिणी, कालरूपा, कामाक्षी, उष्ट्रिणी, योगपीठिका, महालक्ष्मी, एकवीरा, कालरात्रि, पीठिका और गांधारी। हे इंद्राणी, इन पवित्र नामों के साथ श्रद्धा और भक्तिभाव से इन योगिनियों का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए: हे 64 देवियों, मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने संतान की कामना से और लक्ष्मी की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक आपका पूजन किया है। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो भी स्त्रियां इस प्रकार इस व्रत को श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ करती है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उन्हें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां 64 योगिनियों की कृपा से पुत्र पौत्रों से युक्त होकर इंद्राणी के समान सुखी जीवन व्यतीत करती हैं। ये व्रत न केवल संतान प्रदान करता है, अपितु घर में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल भी लेकर आता है। तो ये थी आज की अमावस्या व्रत कथा। आशा है आज की कथा का श्रवण करके आपकी सर्व पितृ अमावस्या तिथि सफल रही होगी। ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। वैदिक और प्रमाणभूत ज्ञान के प्रचार करने वाले इस उपदेशाष्टकम परिवार में आप सबका स्वागत है और हम आपसे मिलेंगे ऐसी ही एक प्रमाणभूत पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।